देखिए, आज इस वीडियो में चर्चा होगी कैसे एक मंदिर का अस्तित्व हटाकर मस्जिद बना दिया जाता है। शुरुआत करते हैं भोजशाला से। क्या है भोजशाला? देखिए, भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनोखा और ऐतिहासिक मंदिर है। राजा भोज ने 1000 से लेकर 155 ईस्वी में परमार वंश के सबसे महान सम्राट और शिक्षा और साहित्य के एक समर्पित परिवर्तक ने धार में एक कॉलेज की स्थापना की। धार मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर स्थित है। तो धार में कॉलेज की स्थापना की जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है और दूर दूर से छात्र जो हैं वो यहाँ पर आकर्षित होकर आते थे। माता सरस्वती का ये मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो उस समय राजा भोज की राजधानी थी। कई छात्र वहां पर संगीत, संस्कृति, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन जैसी चीजें जो हैं वो सीखने आते थे। भोजशाला एक विशाल शैक्षणिक प्रतिष्ठान था जिसमें हजारों छात्र और बुद्धिजीवी रहते थे। वर्तमान में आखिर इस जगह की क्या स्थिति है वो जानते हैं। देखिए, वर्तमान में कमाल मौलाना मस्जिद, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ने के बाद बनाया था, वहां पर भोजशाला के अवशेष हैं। मंदिर में उपयोग किए गए नक्काशीदार खंभे भी वही हैं जिनका उपयोग भोजशाला में किया गया था। मंदिर की दीवार पर लगे उत्कीर्ण पत्थर के सैलाब में अभी भी मूल्यवान कार्य मौजूद है। ये शिलालेख संस्कृत व्याकरण के बारे में बहुत गहराई से बताता है। इसके अलावा कुछ शिलालेखों में राजा भोज के बाद आए सम्राट की भी प्रशंसा की गई। यहाँ पर जो है नाट्य रचनाओं के साथ शास्त्रीय संस्कृत में शिलालेख भी है। ये शिलालेख 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के अक्षरों में लिखे जाने के कारण उल्लेखनीय है। मंदिर को धारा नगरी के 74वें चौराहे महलों, मंदिरों, विश्वविद्यालयों और थिएटर और उद्यानों के शहर का केंद्र बिंदु माना जाता था। देवी सरस्वती की प्रतिमा जो है वो वर्तमान में लंदन के म्यूजियम में रखी गई। वहाँ के जो कलेक्शंस हैं उनमें उनको रखा गया है। राजकवि मदन ने अपनी कविता में भी इस माता सरस्वती तीर्थ का उल्लेख किया है। इस्लामी आक्रमण और भोजशाला परिसर का विनाश, हिंदू छात्रा का नरसंहार किया गया, मंदिर को नष्ट कर दिया गया। 1305, 1401 और 1514 ईस्वी में मुस्लिम शासक ने भोजशाला के भव्य मंदिर और शिक्षा केंद्र को बार बार लगातार नष्ट किया। 1305 ईस्वी में क्रूर एवं बर्बर मुस्लिम अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भोजशाला को नष्ट किया। फिर भी इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया 36 वर्ष पूर्व 1259 ईस्वी में शुरू हुई, जब कमल मौलाना नामक एक मुस्लिम फकीर मालवा पहुंचा। कमल मौलाना ने कई हिंदू को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए धोखेबाज तरीके का इस्तेमाल किया। उसने मालवा क्षेत्र पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने और उसे अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने में 36 साल बिता दिए। खिलजी ने इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर भोजशाला में तकरीबन 1200 हिंदू छात्राओं और शिक्षकों की हत्या कर दी और मंदिर परिसर को ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में मस्जिद का नाम उसी कमाल मौलाना के नाम पर है। एक और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम दिलावर खान था, उसने 401 ईस्वी में विजय मंदिर यानी सूर्य मार्तंड मंदिर को ध्वस्त कर दिया और सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने का प्रयास किया। आज उसी विजय मंदिर में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। फिर 1514 ईस्वी में महमूद शाह ने भोजशाला को घेर लिया और एक दरगाह में बदलने का प्रयास किया। उसने सरस्वती मंदिर के बाहर के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया और कमल मौलाना मकबरा की स्थापना की। इसी आधार पर भोजशाला को दरगाह होने का दावा किया जा रहा है।
परिदृश्य में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ, अब वो जानते हैं। देखिए, 1303 ईस्वी में मराठों ने मालवा पर कब्जा कर लिया, जिससे मुस्लिम शासन समाप्त हो गया। 1826 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालवा पर कब्जा किया। उन्होंने भोजशाला पर आक्रमण किया और कई स्मारकों और मंदिर को नष्ट किया। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भोजशाला से देवता की मूर्ति को हटाकर इंग्लैंड में रख दिया। यह मूर्ति वर्तमान में भी लंदन के एक म्यूजियम में दिखाई जाती है, उनके कलेक्शन में दिखाई जाती है। 11 मई 2023 को यानी इसी साल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के धार जिले में भोजशाला स्मारक के परिसर में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को समन भी भेजा और यह मामला हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा बनाया गया था, जो 7 अप्रैल 2003 को ASI महानिदेशक द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दे रहा था। ASI के आदेश ने मुसलमानों को 11वीं शताब्दी की ज्ञात संरचना के परिसर में नमाज करने की जो अनुमति थी वो अदा कर दी थी कमाल मौलाना मस्जिद के रूप में। हिंदू संगठन ने कहा कि स्मारक एक धार्मिक विरासत संरचना है जो सनातन धर्म अनुयायियों द्वारा पूजनीय है। हिंदू संगठन ने भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती, जिनका नाम वाग देवी था, उनकी मूर्ति स्थापित करने के साथ साथ परिसर में शिलालेखों के रंगीन चित्र भी बनाने का अनुरोध किया। इसने यह भी अनुरोध किया कि केंद्र सरकार स्मारक के भीतर रखे पुराने शेषों और मूर्तियों की रेडियो कार्बन डेटिंग करे। आपको बता दूं कि ये धार यानी जो मध्य प्रदेश में धार है उसकी अकेले की कहानी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत सी ऐसी मंदिरों की जगह है जहां पर मस्जिद बनाया गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जामी मस्जिद का निर्माण 1324 में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर को नष्ट करके किया गया था। उसके बाद बिहार के भागलपुर में हजरत शाहबाज की दरगाह 501 में एक मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। मुंगेर जिले से भी एक खबर देखने को मिली जहां पर अमोल जोरी में मुस्लिम कब्रिस्तान एक विष्णु मंदिर की जगह पर बनाया गया था। भोपाल में कुदुसिया बेगम द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जहां पर कभी सवा मंडल मंदिर हुआ करता था। उसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई में मैना हजम की मजार है, वो महालक्ष्मी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। तो ऐसे ही ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है और ऐसे ही लगातार ये बढ़ती भी जा रही। खैर, बहरहाल अभी के लिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। अगली बार ऐसे ही आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी ऐसे ही मुद्दों को लेकर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।